अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि इन्होंने उनको बहुत ही कम कीमत में बेच दिया, यानी अल्लाह के नबी थे वो। सुभान अल्लाह। अक्सर हम लोग अल्लाह के नजदीक होने को किन चीजों से कंपेयर करते हैं कि अगर अल्लाह हमें नवाज रहा है, अगर अल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल फरमा रहा है दुनियावी पर्सपेक्टिव से, तो हमें लगता है कि अल्लाह हमसे राजी है। और जब मुश्किलें आने लगती हैं, कोई आजमाइश आती है, तो इंसान घबरा उठता है और उस वक्त शैतान फिर उसको कुफ्र की तरफ ले जाता है और मायूसी की तरफ ले जाने लगता है। अल्लाह ने अपने महबूब बंदों की जो आजमाइशें की हैं वो कहीं ज्यादा है, वो कहीं ज्यादा है। और अल्लाह के नबी को गुलाम बना लिया गया और उनको जैसे कोई गिरी पड़ी चीज होती है उसको बहुत छोटा समझा जाता है और उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उनको उस तरह समझा गया और चंद दरहम में उनको बेच दिया गया। इमेजिन करें कि वो एक नबी के बेटे जो इतने लाड प्यार से पल रहे थे, वहां से निकलकर किस किस तरह से, जिस तरह गुलामों को ले जाया जाता है उनको ले जाया गया, मंडी में ले जाके बेचा जाता था उस जमाने में। तो उस जमाने में ऐसे लोगों की जो हैसियत होती थी वो किस तरह की होती थी, खास तौर पे ऐसे शख्स की जो अल्लाह के मकबूल महबूब बंदों में से हो, उसका क्या हाल होगा। लेकिन कहीं भी हमने ना अभी ना आगे कभी इस चीज का यूसुफ अलैहिस्सलाम के जबान से नाशुक्री अल्फाज नहीं सुने और हमेशा उनको शुक्रगुजारी का हमने एक एग्जाम्पल पाया। और इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमसे इसमें लेसन्स लेने के लिए कहा है कि जो हर चीज अल्लाह की कदर जब हायल हो जाए, जब कोई मुसीबत आन पड़े, उस वक्त अल्लाह से राजी रहना और फिर सब्र करना और शिकायत ना करना और इसके साथ साथ जुस्तजू करना, मेहनत करना, कोशिश करना कि इस मुश्किल से हम बाहर निकले, वो तो एक अमल है, मगर दिल का क्या हाल होना चाहिए। यहाँ पे हमें वो लेसन मिल रहा है कि दिल का इंसान मुतमईनी का हाल होना चाहिए, सुकून रहना चाहिए कि अल्लाह ने डाला है तो अल्लाह निकालेगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को यहाँ भेजा, आगे की आज जो हम वाकया पढ़ेंगे उससे हमें अंदाजा होगा कि अल्लाह उनकी क्या ट्रेनिंग करना चाह रहा था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आज यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र में जो भेजा, उसके बाद मिस्र की जो बागडोर उनके हाथ में आई और जो ये पीरियड ऑफ ट्रेनिंग में से गुजरे, जो कि वो कभी भी नहीं हो सकता था अगर वो मिस्र में ना पहुंचते। और मिस्र में बनी इजराइल को आना, उनका गालिब होना, उनका वहां रहना, उसके बाद लंबे अरसे तक वहां पे रहना और मूसा अलैहिस्सलाम को फिर फिरौन के पास भेजा जाना। देखा ना लिंक, कहां से कहां अल्लाह हमारा फ्यूचर जानता है। सालों के बाद फिर मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली, हारून अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली, मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हुए, वो वहां पहुंचे, उनको किताब मिली। ये एक कनेक्शन है, अल्लाह की ये प्लानिंग है, एक एक चीज अल्लाह की प्लानिंग है, कोई चीज हमारी जिंदगी में रैंडम नहीं होती। आज जो इसको हम मुसीबत समझते हैं वो कहीं ना कहीं आगे जाके उसका सबब कुछ और होता है। अल्लाह के यहाँ ईवल नहीं है, इन द सेंस कि जब अल्लाह हमारे लिए कुछ प्लान करता है तो उसमें खैर ही निकलती है। शैतान जब हमारे लिए कुछ प्लान करता है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ईवल होता है। तो हमें शैतान की प्लानिंग से बचना है और उसके हाथ में न गिर जाए, इससे बचना है। तो असल में जो इम्तिहान होता है, मुश्किलों का वक्त, वो यही होता है चॉइस, विच व्हाट हमारा दिल किस चीज को चूज कर रहा है। और दिल में ठहराव इन्हीं किस्सों से जो कुरान में है इससे हमें मिलता है, क्योंकि इन्हीं से हमें सबक मिलता है और इन्हीं से हमें अल्लाह की तदबीर, अल्लाह के यहाँ के फैसलों के ऊपर ईमान और यकीन, ये सब यकीनी कैफियत हमें इन्हीं से मिलती है। तो अब यहाँ पे एक और नेमत का अल्लाह के जिक्र कर रहे हैं जो अल्लाह अपने बंदों को देते हैं। अगर हमें अल्लाह के वादों पे यकीन है तो इन चीजों को हम अगर याद रखें तो हमारा दिल हर हाल में मुतमईन होता है। और हमें ये वादे याद रखने हैं,
جب انسان کی نیت خالص اللہ سے کی رضا کے لیے کام کرنے کی ہو اور ہر معاملے میں اللہ کو مقدم رکھے، تو اللہ تعالیٰ ایسی سچویشنز جب آتی ہے کہ اس کے سامنے کوئی گناہ پیش کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہ کرنے سے روک لیتا ہے، اور یہ ایک نعمت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے مخلص بندوں کو دیتے ہیں۔ تو اپنے ہر نیکی میں سے ریاکاری کو ہمیں نکالنا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مخلص بندوں میں چن لے تو اس کا اجر کیا ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں برائی اور فواحش سے روک لیتا ہے۔ تو اس کا اپوزٹ سوچیں، اگر کوئی انسان فحش باتیں کرتا ہو، برائی کی طرف اس کا دل مائل ہو، آج کل مائنر سینس میں تو بہت زیادہ پھیلے ہوئے ہیں کہ ہر وقت اس برائی کو عام کیا جا رہا ہے کسی نہ کسی ذریعے سے، موویز ہو، سیریلز ہو، ایڈز ہو، باہر نکلے تو انسان فواہش کی طرف مائل اگر ہو رہا ہو، اس کو دیکھ کے اپنا وقت گزار رہا ہو، گھنٹوں گھنٹوں ایسی چیزیں دیکھ رہا ہو، تو پھر وہ اپنے دل کا حال دیکھے، کیوں نہیں اللہ نے اس کو اس سے روکا ہوا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اس کی نیت میں اخلاص کی کمی ہے، وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کم کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، جانتے ہوئے بھی وہ گناہ کر رہا ہے، اس کے دل میں سختی ہے، دل بند ہے، اور اس کو اس چیز کا احساس نہیں ہو رہا کہ اس کو توبہ کرنی ہے، اس کو غم نہیں ہو رہا گناہ کا، تو یہ ایک طرح سے بہت بڑا خسارہ ہے، بہت بڑا خسارہ ہے۔ اگر انسان کوئی عیب دار چیز دیکھ لے، صرف دیکھ لے، کرے نا، تو بھی اس کو توبہ کرنی ہے، لیکن جو کر رہا ہو اس کا پھر کیا حال ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچا لے۔ اور فحش، برائی، بے حیائی، یہ تو حد درجے کی ہے کہ انسان غیر محرم سے تعلق کرے، یہ تو حد درجے کی ہے، لیکن اس سے اور بھی جو کم درجے کی برائیاں ہیں ان سے بھی دور رہنا۔ خلوت میں ایک مرد اور عورت کو بیٹھنا بھی منع ہے، کیونکہ یہ برائی کی طرف لے جاتا ہے۔